तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। इश्क को मजहब बनाइए, इश्क को जात बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो इश्क है वो आपकी पढ़ाई से होनी चाहिए, आपके सक्सेस से होने चाहिए, आपके कामयाबी से होनी चाहिए, आपकी माँ बाप की खुशी से होनी चाहिए। ना कि इश्क आप उससे कर रहे हैं जो कि पता नहीं कि कल वो आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, या रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही लेंथी चैप्टर है। अगर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो मान लीजिए कि आपका 30% जो सिलेबस है क्लास 12 का वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़े और सब्स्टिट्यूशन मेथड का आज जो है वो लास्ट क्लास है। यहां पे हम लास्ट फॉर्म को पढ़ेंगे, स्पेशल फॉर्म का, कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और वो जैसे ही आपने सीख लिया वैसे ही हमारा इंटीग्रेशन भी टाटा बाय बाय करते हुए रफू चक्का हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये जो टाइप है वो टाइप हमेशा पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स के फॉर्म में। अब इसको करने के लिए दो मेथड होता है, एक जो आज हम पढ़ रहे हैं और दूसरा जो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी इस मेथड को करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन इस मेथड को और आसान बना देता है। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन प्रीफर कीजिएगा बोर्ड में इसके कंपैरिजन में। बट कभी कभी क्वेश्चन आ गया कि यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर आप उस पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड का यूज नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो समझते हैं बात को, चीजों को समझते हैं और अपनी क्लास को जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से हमारे सारे बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस करवाने के मेथड पसंद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर बेसिक समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को बताइए कि क्लासेस चल रही है, नवंबर खत्म होने को आ गया, तो बच्चा आप भी पढ़िए। दोस्त वही है जो दोस्त को गलत राह पे जाने से रोके और सही राह दिखाए, ना कि वो है कि जो गलत राह पे जा रहा तो उसी में धक्का दे जा तू। ये दोस्त नहीं होता है। तो दोस्त के डेफिनेशन को समझिए और चीजों को कुछ अच्छा कीजिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। चलिए, अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है टाइप 3 और 4, जो हमने उस दिन पढ़ा था लास्ट क्लास में। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू। ये जो टर्म है वो अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी अंडर रूट में आई है ऐसा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं उसको समझिए। जब भी इस टाइप का आएगा तो जो भी न्यूमरेटर में लिखा होगा हमेशा देखिएगा उसकी डिग्री इससे कम होनी चाहिए। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उससे डिग्री न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए, ना बराबर हो सकता है ना ग्रेटर हो सकता है। और अगर बराबर और ग्रेटर है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। डिवीजन के बाद फिर उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आपने पी एक्स प्लस क्यू कैन बी रिटर्न एज ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। तो पी एक्स प्लस क्यू को आप क्या लिखेंगे, तो ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर लिखा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर दोनों तरफ से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और ये जो फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करके एक जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और दूसरी जगह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और दोनों का इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो होप सो की चीजें समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से हम समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है और क्या होता है। तो चलिए, हमारे पास एक एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक में बेहतरीन सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए चीजों को समझते हैं। आपने कहा कि भैया, जो आपने कहा आपके हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है वो कहेगा कि जो न्यूमरेटर है दैट कैन बी रिटन एज ए डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस बी हो जाएगा। तो क्या होगा, तो आपने भी इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस बी हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, तो 2ax प्लस 2a प्लस बी। आपने कहा कि भैया ये जो पूरा टर्म है 2a प्लस बी, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और ये जो 2a है ये हमारा कोफिशिएंट है किसका, x का।
कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और अगर ये x प्लस टू के इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ जो x का कोफिशिएंट होगा RHS में, वही x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आपने को ये RHS में x का कोफिशिएंट क्या है, 2a है, और LHS में x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपने को ये 1/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म RHS में है 2a प्लस बी, और LHS में कांस्टेंट टर्म है 2। तो आपने को यहाँ से b की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, 2 माइनस 1/2, 2 कैंसिल, तो 2 माइनस 1, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब जैसे ही a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ना कि नीचे ना कि ऊपर, सिर्फ इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपने कहा भैया x प्लस टू कैन बी रिटन एज, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x प्लस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a की जगह 1/2, a की जगह क्या लिख लिया, 1/2, 2x प्लस टू प्लस b की जगह पे क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो आपने को ये x प्लस टू कैन बी रिप्लेस बाय दिस, कैन बी रिप्लेस बाय दिस, तो क्या करेंगे हम, रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस कर दिया तो क्या मिलेगा, 1/2, 2x प्लस टू प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। आपने कहा ठीक है भैया, तो क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, तो आपने कहा जो रूट के अंदर पूरा टर्म है, ये एक टर्म कंसिडर होगा क्योंकि रूट के अंदर है, तो एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा। तो जब इसके साथ गया तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, यहाँ पे हो गया 2x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का अंडर रूट प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का अंडर रूट dx और dx। आपने कभी मान लेते हैं कि ये हमारा I1 है और ये क्या है, I2 है, और ये हमारा I है। तो जो I होगा वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं पहले I1 की, इसको सॉल्व करते हैं I1 की। तो I1 किसके इक्वल है, हाफ 2x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। आपने कभी ये अगर डिनोमिनेटर का टर्म हट जाए तो बात बन जाएगी, तो हटा दीजिए। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है वो डी के इक्वल, तो 2x प्लस 2dx जो होगा वो dt के इक्वल हो जाएगा। आपने कभी ये तो पूरा टर्म न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, दैट मींस न्यूमरेटर को कौन रिप्लेस कर रहा है, तो न्यूमरेटर को रिप्लेस कर रहा है dt, और डिनोमिनेटर में पूरे को आपने t मान लिया तो t हो गया। तो आपने कभी, अभी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था कि 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, मतलब प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया प्लस c1, 2 से 2 कैंसिल, √t का मतलब t आपने जो माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1, ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, तो आपने कहा ये इंटीग्रेशन I1 का हुआ। अब अगर हम बात करें I2 की, तो I2 क्या है, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का अंडर रूट। आपने ये किससे हो जाएगा, तो ये हमने पढ़ा था किसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसने भी लास्ट क्लास मिस किया जाइए लास्ट क्लास को देखिए और वहां से सीख लीजिए कि इसको कैसे करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और I2 की वैल्यू आ जाएगी। जब I2 की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू है, I1 की, तो जो I होगा दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आपने कहा कि भैया कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो न्यूमरेटर होगा उसको हम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी, क्या हो जाएगा, तो आपने आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करके अरेंज भी कर लीजिएगा। तो 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया 6x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस बी, आपने भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 6ax प्लस 2a प्लस बी। आपने ये जो टर्म है ये कांस्टेंट होगा और ये जो टर्म है वो कोफिशिएंट होगा। क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट का कंपैरिजन किससे करते हैं, कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कंपैरिजन किससे करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, तो कांस्टेंट। तो आपने कोफिशिएंट कितना है, 6a है, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/6, ये हमारा a आ गया। अब अगर कांस्टेंट की बात करें तो 2a प्लस बी किसके इक्वल है, -2 के, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -2 दैट इज -2 इंटू 5/6, 6 मल्टीप्लाई तो -12, और ये हो गया -10/6, -22/6, 2 से कट गया 11 टाइम्स में, 2 से कट गया 3 टाइम्स में, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -11/3।
आपने कहा भी इन वैल्यूज को हम कहां पे पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में पुट किया, तो इक्वेशन 1 में पुट करने पे 5x माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5x माइनस 2 हो जाएगा 5/6 ब्रैकेट में 6x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 11/3। अब इसको कौन रिप्लेस करेगा, तो यहां से आप इस वैल्यू को 5x माइनस 2 की वैल्यू को किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट किया तो क्या मिल गया, तो आपने को इक्वेशन में पुट किया तो हमको मिल गया 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 का होल इंटीग्रेशन। क्या कर लेंगे, अरेंज कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा सीक्वेंस वाइज में लिखते हैं, हाईएस्ट पावर को पहले और लोएस्ट पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। आपने कभी ये पूरा को एक टर्म माना जाए तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ भेज दीजिए, तो 5/6 क्या है, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 कांस्टेंट तो बाहर dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। आपने कभी इसको I1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, I2 मानते हैं। तो पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं, तो I1 क्या हो जाएगा 5/6 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। क्या होगा, तो आपने कोई लेट कर लेंगे क्या कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 किसके इक्वल है, टी के। तो क्या हो जाएगा, तो आपने 6x प्लस 2 dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर में उसको कौन रिप्लेस कर दिया, तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया dt, और जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने t ले लिया, तो क्या हो जाएगा 5/6 log t प्लस c1 दैट इज I1 क्या हो जाएगा, तो आपने को ये I1 हो जाएगा 5/6 log t1 t की वैल्यू कितनी है, तो आपने t है 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा I1 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है भैया, ये I1 हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे, तो आपने को ये अब हम सॉल्व करेंगे I2। अब किसको सॉल्व करेंगे, तो I2 में सबसे पहले हम किसको लेंगे, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 को, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फॉर्म होगी। तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर इसको यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को क्या करना होता है 1 1 करने के लिए आपने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया, तो ये हो गया x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। उसके बाद क्या होगा, तो आपने ये x के कोफिशिएंट को देखते हैं जो कि 2/3 है, इस x के कोफिशिएंट का हाफ, इस x के कोफिशिएंट का हाफ के स्क्वायर को आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस 1/3 जो बचा था। हाफ मतलब 2/6 होता, 2/6 का मतलब 1/3, तो 1/3 के स्क्वायर को ऐड 1/3 के स्क्वायर को माइनस और प्लस 1/3 लिखिए, क्या हो जाएगा। तो उसके बाद साइन चेक करते हैं किसका, x का साइन अगर पॉजिटिव है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, तो -1/9 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा ये, तो आपने वही 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम आ जाएगा 9 9 से कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स में, 3 से कैंसिल हुआ प्लस 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 नहीं प्लस 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स 3 1 3 हो गया, तो कितना मिल गया, तो आपने को ये 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस प्लस 2/9, तो 2/9 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने 2/9 कैन बी रिटन एज, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल बात सही है, लिख लिया गया। तो हमने इस पूरे फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो आपने को ये I2 जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, माइनस को छोड़ दीजिए या फिर ले लीजिए, माइनस को ले लीजिए, 3 डिवाइड में है तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन dx, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। आपने एक किस फॉर्म का हो गया, तो x² प्लस a² प्लस a² क्या होता है, तो 1/8 tan इनवर्स x/a होता है। तो आपने कहा ये हो गया -11/9, और डायरेक्ट वैल्यूज को लिखते हैं तो 1/a डॉट 1/a, a की वैल्यू कितनी है, तो √2/3 है, और टेन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस 1/3, और यहाँ पे कितनी है, तो √2/3 प्लस C2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आपके 3 से 9 कैंसिल आउट हो, 3 टाइम्स में क्या हो गया -11/3 और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 3 डिवाइड में तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x+1/3 और √2, तो √3 का 3 और यहाँ का 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये C2 हो गया, ये हमारा I2 हो गया।
तो आपने कहा हमने I1 भी फाइंड कर लिया और I2 भी फाइंड कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, तो अब हमको चाहिए I किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा I होगा I1 प्लस I2 के इक्वल। I1 कितना है, तो I1 है 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस 11 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस C आंसर। C1 प्लस C2 को हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगवा रहा है और जो हमने बेसिक मेथड पढ़ा था दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर वो भी लगवा रहा है, और उसके बाद जो 6 फॉर्मूले पढ़े थे उन 6 फॉर्मूले का यूज भी करा दे रहे हैं। तो इसलिए ये पार्ट क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो भी क्या होता है, द एंड होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और छोटू सा टॉपिक है, तो उसको जल्दी से पढ़ के जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।